नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर के दिन दोनों गठबंधनों के नेताओं के चेहरे पर 12 बजा हुआ है। 12 इसलिए बजा हुआ है कि आज तक न तो एनडीए गठबंधन में अपने सीटों को लेकर तालमेल बन पाया और न महागठबंधन में अपने घटक दलों के साथ तालमेल बन पाया। अब दोनों गठबंधन के जो साथी हैं वो परेशान है, उनके सीटों का क्या होगा और इसी का गुनागणित चल रहा है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में महासंग्राम है और महासंग्राम इसलिए है कि सभी दल आपस में एक साथ एक मत और एक लाइन पर नहीं है। कांग्रेस जितनी सीटें चाहती है, आरजेडी उतना देना नहीं चाहती। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, तो वो अब तक इससे बचती रही है। मुकेश सहनी चाहते हैं कि डिप्टी सीएम का फेस जो है उन्हें बनाया जाए, उसको घोषित किया जाए जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित होगा। लेकिन आरजेडी कांग्रेस इस पक्ष में नहीं है। वाम दल के नेता अधिक सीट चाहते हैं, तो उन्हें तेजस्वी यादव उतना सीट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां ही नहीं है, उतने सीट ही नहीं बच पा रहे हैं कि उनको उतना ज्यादा दिया जाए। तो कुल मिलाकर अभी बस टाइम पास हो रहा है। आज कल परसों इसी में सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला फंसा हुआ है। इस बीच देखिए क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जाकर नामांकन करने के लिए हरी झंडी दे रही हैं और हरी झंडी देकर ये कह रही हैं कि जाइए आप अपना नामांकन कीजिए, सिंबल मिल जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब विभिन्न सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों को उतार देंगे तो फिर सिंबल जब अलॉट होगा, सीट शेयरिंग का जब फॉर्मूला होगा और एक सीट पर यदि दो दलों के प्रत्याशी आपस में ही उतर गए रहेंगे, तो किससे वापस लिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा, ये एक महासंकट होगा। अब देखिए, यदि जल्दी नहीं होता है, 12 अक्टूबर हो गया, 16 अक्टूबर तक नामांकन है। कम से कम 121 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की घोषणा तो जल्द कर ही देनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर कई तरह की परेशानियां होंगी और इन्हीं परेशानियों की वजह से अब जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं उनके हलक सूख रहे हैं। अपने ही नेताओं से वो नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्यों नहीं तय हुआ और पार्टियां ये क्यों नहीं तय कर पा रही हैं कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। इससे जब वो क्षेत्र में जाएंगे तो उनके पास समय नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा कि एक साथ इतने तेजी से वो अपने काम को पूरा कर पाए। तो देखिए, महागठबंधन में जो गांठें हैं वो पहले मैं बता दूं आपको, उसके बाद एनडीए में जो गांठें हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए, महागठबंधन में मुकेश सहनी चाहते हैं कि 25 से 30 सीटें हम लें, और वो भी वो सीटें जिस जो उनके मन पसंद के हैं, उनके कैंडिडेट जहां पे मजबूत है। अब कई सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कई सीटों पर आरजेडी के भी जो है वो विधायक हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी को वो सीटें नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात यह है कि वो डिप्टी सीएम का ऐलान चाहते हैं। अब जब डिप्टी सीएम के ऐलान में वीआईपी को दिया जाएगा तो फिर कांग्रेस और वाम दल पीछे कैसे रहेंगे। तो एक नहीं बल्कि तीन तीन डिप्टी सीएम का की घोषणा करनी पड़ेगी। कांग्रेस जो है वो चाहती है कि 60 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और वो क्वालिटी सीटें चाहिए जिस पर उसे जीत दर्ज हो। तो ये मामला पूरा फंसा हुआ है। किसी भी कीमत पर कांग्रेस झुकना नहीं चाहती है, कोई कंप्रोमाइज करना नहीं चाहती है, और ऐसे में आरजेडी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती है। आरजेडी का मानना है कि जमीन पर ताकत तो उसी के पास है, और जब जमीन पर ताकत है तो लड़ा जाएगा और अंतिम समय तक देखा जाएगा। अब देखिए, मामला इतना पेचीदा हो गया है कि जो है आज तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं
दिल्ली और दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात होने की खबर है। जब मुलाकात होगी तब ये मामला सेटल होगा कि आखिर कांग्रेस का रुख क्या है। वैसे अब तक न कांग्रेस से बात बनी है, न मुकेश सहनी से बात बनी है। वाम दल भी अब आंख दिखाने लगे हैं। तो महागठबंधन में अब तक का यही मामला है। अब पता चलेगा जब आज का पूरे गतिविधि के बाद कि महागठबंधन में क्या होने वाला है। लेकिन इस बीच आरजेडी अपने प्रत्याशियों को हरी झंडी देते जा रही है। कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर उन्हें बता चुकी है कि अपने क्षेत्रों में नामांकन की तैयारी कर लीजिए। वाम दल भी अपने उम्मीदवार उतारने लगे हैं, कहने लगे हैं, अब उनका डेट भी अनाउंस होने लगा है। और उसी तरह मुकेश सहनी भी अपने उम्मीदवारों को अब हरी झंडी देने लगे। तो देखिए, जब चारों एक, सब एक, लेकिन मत जो है वो अनेक है, भिन्न भिन्न नेता और भिन्न भिन्न मत। अब देखिए कैसे सब में सहमति बनती है। अब इधर आइए एनडीए के दरबार में। एनडीए में क्या चल रहा है? एनडीए में कल पूरा दिन उथल पुथल का दौर रहा। जीतन राम मांझी कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे, उनको मनाया जा रहा था, कभी रुस रहे थे, कभी फूल रहे थे, कभी अपनी बातों को रख रहे थे। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा भी कल सुबह सुबह बम फोड़ दिए कि अभी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। जब ये पता चला तो बीजेपी ने उन्हें बुलाया, वो दिल्ली गए। जीतन राम मांझी भी दिल्ली चले गए, उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली चले गए। और देर शाम तक जब सभी बिंदुओं पर बात हुई तो देर शाम तक ललन सिंह और संजय झा को भी बुला लिया गया और ललन सिंह और संजय झा भी दिल्ली पहुंच गए। तो आज जो है वो केंद्रीय कार्य समिति की बैठक है और इस केंद्रीय कार्य समिति में ये फैसला लेना है कि आखिर क्या घोषणा करना है। और इसीलिए रात को जो होमवर्क हुआ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो होमवर्क क्या हुआ है एनडीए के बीच और कैसे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को मनाया गया है। चिराग पासवान कितने सीटों पर माने हैं? वैसे तो 29 सीट उनके लिए कहा गया था, लेकिन अब क्या हुआ है ये सब पता चलेगा तब पता चलेगा। लेकिन आज केंद्रीय कार्य समिति की बैठक है और दिलीप जायसवाल जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इशारा दे दिया है कि आज शाम तक मामला क्लियर हो जाएगा, सीट शेयरिंग पर घोषणा भी हो जाएगी और उसके बाद एक एक करके प्रत्याशियों की भी घोषणा होगी। तो एनडीए का पूरा मामला ये है। महागठबंधन का मामला मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है, न सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, न कोई बहुत ज्यादा गतिरोध दूर हुआ है। अब देखिए देर शाम तक क्या फैसला होता है। आज दिन भर में जो प्रक्रिया चलती है, राहुल गांधी से मिलते हैं तेजस्वी यादव, तो इधर महागठबंधन में क्या होता है, क्योंकि जब कांग्रेस और आरजेडी एक मंच पर आ जाएगी तो फिर वीआईपी के मुकेश सहनी को भी मनाया जाएगा, लेफ्ट भी बातें मानेंगी, तो ये फैसला होगा। इधर दिन भर जो बैठक होगी, कार्य समिति की बैठक होगी, उसमें उम्मीदवारों को फाइनल फैसला किया जाएगा। ललन सिंह, संजय झा भी आ चुके हैं। इधर जो बिहार प्रदेश भाजपा के बड़े नेता हैं सब दिल्ली में मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो बैठक होगी तो अमित शाह और जेपी नड्डा और बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान ने जो कोर कमेटी की बैठक कर जो फैसला लिया था उस सब को सामने रखा जाएगा और तब पूरा मामला सामने आएगा। तो देखिए एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है आज भी हल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस पर हमारी भी नज़र रहेगी और आप भी नज़र बनाकर रखिए, देखिए पूरा मामला क्या होता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर में फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।